तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में समावयवता को पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह और उसके बाद में सजातीय श्रेणी को। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि क्रियात्मक समूह होता क्या है और उसके बाद में इसको हम समझते हैं। दोस्तों वह समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोकार्बन में संतृप्त एल्केन को, तो इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो कुछ सिंगल बॉन्ड फिर सी फिर सिंगल बॉन्ड फिर सी फिर सिंगल बॉन्ड, अर्थात यहाँ पर 3 सिंगल बॉन्ड के बीच में यहाँ पर 2 कार्बन होंगे। तो इस प्रकार से इसका ये क्रियात्मक समूह होता है। और अगर यहीं पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन 2 प्रकार के होते हैं। तो एल्कीन का जो होता है उसमें द्वैबंध होता है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सी और उसके बाद में डबल बॉन्ड सी फिर सिंगल बॉन्ड, कुछ इस प्रकार से इसका क्रियात्मक समूह होता है। और अगर यहीं पर एल्काइन की बात करें तो यहाँ पर त्रिबंध होता है और उसके बाद में यहाँ पर इसका क्या होता है, जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड सी फिर ट्रिपल बॉन्ड फिर उसके बाद में सी फिर सिंगल बॉन्ड, कुछ इस प्रकार से इसका क्रियात्मक समूह होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर केवल 3 ही उदाहरण ले रहे हैं, बाकी अभी जब हम सजातीय श्रेणी पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे उदाहरण देखने को हमको मिलेंगे। तो दोस्तों जानते हैं कि सजातीय श्रेणी होता क्या है। दोस्तों सजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके। अर्थात यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोस्तों सजातीय श्रेणी में यौगिकों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि अगर सजातीय श्रेणी के अंतर्गत अगर हम 2 यौगिकों को ले लें और दोनों यौगिकों के बीच का जो हाइड्रोजन परमाणु का अंतर होगा वो मात्र 2 का होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में जो अंतर होगा वो मात्र 2 का होगा हर एक यौगिक के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एलिफैटिक यौगिकों को, और एलिफैटिक यौगिकों के अंतर्गत आता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। अब दोस्तों यहाँ पर जो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इन सब के अलग अलग सदस्य हैं, इन सब के कई सदस्य हैं। जैसे एल्केन के सदस्य हैं, उसके बाद में एल्कीन के सदस्य हैं, तो जितने सदस्य हैं उनका अलग अलग सूत्र है। तो दोस्तों इसको हम समझने के लिए सिंपली से सबसे पहले हम एक एक कर समझते हैं। पहले हम समझते हैं एल्केन को, और दोस्तों एल्केन को समझने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल को 5 भागों में विभाजित कर देते हैं। अब दोस्तों पहले भाग में लिख देते हैं सजातीय श्रेणी, दूसरे भाग में लिख देते हैं सदस्य, तीसरे भाग में लिख देते हैं सदस्य का सूत्र, और चौथे भाग में लिख देते हैं सामान्य सूत्र, और उसके बाद में 5वें भाग में लिख देते हैं क्रियात्मक समूह। तो इस प्रकार से अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एल्केन का बात हो रहा है, तो एल्केन के जो सदस्य हैं वो हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब इसका अगर हम सूत्र की बात करें, इन सदस्यों के सूत्र की बात करें तो इनका सूत्र है CH4 C2H6 C3H8 C4H10। यहाँ पर हम सीरियल से बता रहे हैं, जैसे मेथेन का CH4, एथेन का C2H6, इस प्रकार से। अब दोस्तों इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम क्रियात्मक समूह की बात करें तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फिर सी फिर सिंगल बॉन्ड फिर सी फिर सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से इसका जो क्रियात्मक समूह है ये होता है। तो दोस्तों ये हो गया एल्केन। अब हम बात करते हैं एल्कीन के बारे में। तो दोस्तों एल्कीन में जो सदस्यों की संख्या है वो है 3। यहाँ पर हम बात करते हैं जो है वो है एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन। तो दोस्तों ये है। अब इनके अगर सूत्र की बात करें तो इनका सूत्र हो जाएगा C2H4 C3H6 C4H8। अब इसके सामान्य सूत्र की अगर हम बात करें तो ये होगा CnH2n। अब दोस्तों यहाँ पर क्रियात्मक समूह की बात आती है। तो दोस्तों क्रियात्मक समूह की अगर हम बात करें तो क्रियात्मक समूह में इसमें होता है सिंगल बॉन्ड सी फिर डबल बॉन्ड फिर सी फिर उसके बाद में सिंगल बॉन्ड। अर्थात यहाँ पर क्या होता है कि ये 2 बंध होते हैं, बीच में जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध बनता है वो 2 बंध बनता है। अब हम बात करते हैं एल्काइन के बारे में। तो दोस्तों एल्काइन में जो सदस्य हैं वो हैं एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन,
और इसका अगर हम सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र है C2H2 C3H4 C4H6। अब इसके अगर हम सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है क्रियात्मक समूह की, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर 3 बंध बनते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, अर्थात यहाँ पर क्या है कि पहले सिंगल बॉन्ड, फिर C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद में C, फिर सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से। अब दोस्तों बात आती है एल्कोहल की, तो दोस्तों एल्कोहल की अगर हम बात करें तो इसमें सदस्य हैं मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। अब इसके सूत्र की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र है CH3OH, उसके बाद में C2H5OH, उसके बाद में C3H7OH। तो दोस्तों ये हो गया इसका सूत्र, सदस्य के सूत्र। अब दोस्तों यहाँ पर इसका जो सामान्य सूत्र होगा वो होगा CnH2n+1OH। अब बात आता है क्रियात्मक समूह की, तो दोस्तों इसका क्रियात्मक समूह जो है वो है सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर दोस्तों OH जुड़ जाता है, हाइड्रोक्सिल समूह होता है ये। तो दोस्तों ये हो गया। अब इसके बाद में बात आती है एल्डिहाइड, तो दोस्तों एल्डिहाइड के अंतर्गत आते हैं, इनके सदस्य जो हैं वो हैं फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड। तो दोस्तों ये हो गया। अब इसके अगर हम सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र है HCHO, उसके बाद में दूसरे का सूत्र है CH3CHO, और उसके बाद में तीसरे का सूत्र है C2H5CHO। अब दोस्तों इसका सामान्य सूत्र जो होगा वो होगा CnH2nO। तो दोस्तों ये हो गया इसका सामान्य सूत्र। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक समूह के बारे में। तो दोस्तों इसके क्रियात्मक समूह में पहले इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो एल्डिहाइड समूह होता है। अब इसमें क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड C, ऊपर से हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा और उसके बाद में डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों ये हो गया इसका क्रियात्मक समूह। अब हम बात करते हैं कीटोन के बारे में। तो दोस्तों कीटोन के अंतर्गत जो सदस्य आते हैं वो आते हैं एसीटोन, एथिल मेथिल कीटोन, मेथिल प्रोपिल कीटोन, ये आते हैं। अब दोस्तों इनका जो सूत्र होता है वो होता है CH3COCH3, उसके बाद में CH3COC2H5, उसके बाद में CH3COC3H7, ये। अब इसके बाद में इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2nO। अब दोस्तों यहाँ पर बात आता है क्रियात्मक समूह की, तो इसका जो क्रियात्मक समूह है वो है कार्बोनिल समूह, और इसमें क्या होता है कि 2 सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में C, फिर डबल बॉन्ड, फिर O, इस प्रकार से इसका क्रियात्मक समूह होता है। अब बात आता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर इसके जो सदस्य हैं वो है फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और प्रोपियोनिक अम्ल। अब दोस्तों इनका जो सूत्र होता है वो होता है HCOOH, उसके बाद में CH3COOH, उसके बाद में C2H5COOH, ये हो गया। अब दोस्तों इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2nO2। अब दोस्तों यहाँ पर जो इनका क्रियात्मक समूह है वो है कार्बोक्सिल समूह, और जो इसका क्रियात्मक समूह होगा वो होगा सिंगल बॉन्ड, ऊपर से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया। तो दोस्तों ये हो गए एलिफेटिक यौगिकों की प्रमुख सजातीय श्रेणियाँ। अब हम बात करेंगे सजातीय श्रेणी की विशेषता के बारे में। तो दोस्तों सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक या एक से अधिक समान प्रकार की विधि द्वारा निर्मित किया जा सकता है। उसके बाद में दूसरी विशेषता है सजातीय श्रेणी के सदस्यों में प्रत्येक 2 निकटतम सदस्यों के मध्य एक निश्चित अणुभार का अंतर होता है। उसके बाद में तीसरा जो विशेषता है वो है सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में चौथे विशेषता की अगर हम बात करें तो वो है सजातीय श्रेणी के सदस्यों में उनके भौतिक एवं अधिकांश रासायनिक गुणों में एक क्रमिक वृद्धि या कमी पाई जाती है। तो दोस्तों ये हो गया सजातीय श्रेणी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।